देख रहे हैं A9 न्यूज़, पल पल की खबर। मुरादाबाद ऑल इंडिया पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलाउद्दीन मंसूरी द्वारा अपने निवास स्थान पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पसमानदा के लिए 9 मांगों को लेकर सरकार से मांग की है। सलाउद्दीन मंसूरी ने कहा है कि जो सरकार हमारी मांग पूरी करेगी, पसमानदा समाज का समर्थन उसे सरकार के साथ रहेगा। उन्होंने कहा है कि पसमानदा समाज पिछड़ा हुआ समाज है, जिसमें लोग जागरूक नहीं है और सरकारी नौकरी और सरकार के लाभकारी योजनाएं उन तक नहीं पहुंच पाती है। उन्होंने कहा है कि हमने सरकार से 9 मांगे की है, अगर हमारी मांग जो सरकार पूरी कर देगी, हम उसे सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। आगे जानकारी देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष सलाउद्दीन मंसूरी ने बताया। रखी गई थी, क्या उद्देश्य था प्रेस कॉन्फ्रेंस का? देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये था कि 3 जुलाई को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हैदराबाद में पसमानदा समाज का हक देने की बात कही थी। तो पसमानदा समाज के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ी थी। उसी बात को देखते हुए आज इस प्रेस को रखा गया था। हमारी 9 मांगे हैं और 9 मांगों के अंदर हमने ये मांगे उनके सामने रखी हैं और उनसे ये कहा है कि हमारी इन मांगों पर गौर कीजिए और इन मांगों को पूरा करने का हमारी काम कीजिए। आपकी सेंटर में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, उत्तराखंड में भी सरकार है और प्रदेशों में भी सरकार है। देश के अंदर हमारे सामने 2 गठबंधन हैं, एक इंडिया गठबंधन है और एक एनडीए गठबंधन है। हम दोनों के सामने अपनी ये मांगे रख रहे हैं और राजनीतिक हिस्सेदारी की भी हमारी वो है कि बिहार के अंदर जो अभी जनगणना हुई है उसके अंदर ये आया है कि 85% पिछड़ा समाज सामने आया है, चाहे वो मुस्लिम में हो चाहे वो हिंदू भाइयों में हो। हम वो लोग हैं जो चुनाव में वोट करते हैं, 85% लोग, इन्हीं के वोटों से सरकारें बनती हैं, इन्हीं के वोटों से सरकारें गिरती हैं। मगर हमारी मांगे हैं इस तरीके से कि जैसे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में कापूरी ठाकुर फार्मूला के अनुसार अन्य पिछड़े वर्ग कोटे में अति पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाए। दूसरा है औद्योगिकरण के चलते पसमानदा मुस्लिम समाज, जिसके अंतर्गत पीतल, दस्तकार, कारीगर, मजदूर तबके के लोग भी आते हैं, इनकी बेरोजगारी में इजाफा हुआ है और भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। इनके लिए अच्छी व्यवस्था कारोबार की जाए। अल्पसंख्यकों के विकास हेतु आवंटित बजट का 80% पसमानदा समाज अल्पसंख्यकों के लिए खर्च किया जाए, उनकी शिक्षा पे और उनके रोजगार पे। पसमानदा मुसलमान के संरक्षण के लिए SC/ST कानून की भांति कानून बनाना अति आवश्यक है। पसमानदा मुसलमानों के कारोबार पर उचित नीतियाँ बनाई जानी चाहिए। इससे उत्पाद ब्रांडिंग नहीं होने के कारण एवं पिज्जाकरण की दौड़ में पिछड़ गए हैं। सरकार को विशेष व्यावसायिक तकनीकी औद्योगिक प्रशिक्षण देकर इन कामगारों के लिए काम देना चाहिए। छठी मांग है संसाधन समिति है, इसलिए पसमानदा समाज मुसलमानों की बैंकों को आसानी से ऋण दिया जाना चाहिए। पसमानदा समाज के लोग जो व्यापार कर रहे हैं उन्हें GST के अंदर विशेष छूट दी जाए। मुरादाबाद में एक्सपोर्टर हैं और उसमें पसमानदा समाज के भी हैं और लोग भी हैं। 2.5 लाख लोग यहाँ पर बेरोजगार हुए, जो उन्होंने अपने हाथ से उन्हें नौकरी से निकाला। क्यों? क्योंकि जो वो एक्सपोर्ट करते थे उसका 7% फोकस सेंटर सरकार उन्हें दिया करती थी, उसे घटाकर 1% कर दिया। हमारी मांग है कि उन्हें 7% किया जाए और जो 2.5 लाख लोग यहाँ बेरोजगार हुए हैं, जब उन्हें 7% वो मिलेगा तो ये बेरोजगारी उनकी ख़त्म होगी और वो 2.5 लाख लोग को रोजगार मिलेगा। ये सरकार से हमारी मांग है। और आने वाले लोकसभा के चुनाव में या विधानसभा के जहाँ जहाँ चुनाव हैं, वहाँ पर पिछड़े वर्ग के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक हिस्सेदारी दी जाए और सरकार में हिस्सेदारी दी जाए। अगर सरकार ने आपकी मांगें पूरी नहीं करी तो क्या कदम रहेगा? देखिए, जो भी हमारी मांगें पूरी करेगा हम उसके साथ खड़े होंगे। बिल्कुल।
अच्छा सलाउद्दीन भाई, देखा जाता है बहुत सारे लोगों को अभी पता नहीं है पसमंदा समाज क्या है, थोड़ा सा बताएं। पसमंदा समाज ये है, देखिए जिस तरीके से हमारे मंसूरी हैं, अंसारी हैं, कुरैशी हैं, शाह हैं, सद्दीकी हैं, राइनी हैं, अलवी हैं, मलिक हैं, सलमानी हैं, लोहार हैं, सैफी हैं, हलवाई हैं, धोबी हैं, बुर्जी हैं, बुनकर हैं, ये सब आदि लोग जो हैं ये सब पिछड़े समाज में आते हैं। इन्हें पसमंदा कहते हैं। इन्हें पसमंदा कहा जाता है। क्या क्या इनको बेनिफिट रहेंगे? बेनिफिट क्या रहेंगे? जब सरकार देगी बेनिफिट जब ही तो बेनिफिट मिलेंगे। ये ओबीसी के लोग हैं सब। ओबीसी को 33% आरक्षण दिया जाए, आरक्षण देने का सरकार काम करे 33%, हम सरकार के साथ खड़े होंगे।